राम राम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम प्रश्नावली 12.1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने भैया पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको समझना है, सिर्फ लिखना। ठीक है, थ्योरिकल बेस है। ठीक है, और इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें क्योंकि इसमें से लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या 5 नंबर का फंसेगा या 8 नंबर का फंसेगा। तो एक्सरसाइज को आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ और अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, और अगर लिखने का ढंग आपको आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके ये नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है हमें। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, जेड का मान हर क्वेश्चन में दिया होगा और कहेगा कि न्यूनतम और अधिकतम मान निकालिए और हमें असमीकाएँ दी होंगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो असमीका दी गई है, ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम पढ़ेंगे। 2x + y > 3 असमीका ए कर देंगे। ठीक है, और ये असमीका बी कर देंगे। ये तो सब में दिया रहेगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मूल 0,0। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये बता रखा है। स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत ना रहे और ना कहीं डाउट रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो में बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% नंबर 5 से 8 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो देखो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, अब जो दी गई है समीकरण, इनका संगत समीकरण लिखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में बता रखा है बट यहाँ पर एकदम बेसिक से। ठीक है, या कह लो कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो दी गई असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने में, समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हर वही चीज़ करनी है। ठीक है, वही चीज़ लिखना है। देखो तो हम ये इसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो समीकरण दी गई इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2x + y बराबर, अब हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है तो बराबर करेंगे और 3, इसको समीकरण 1 दे देंगे। x + 2y बराबर 6, इसको समीकरण 2 देंगे। x बराबर क्या होगा हमारा 0 और y बराबर क्या होगा 0। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में दे रहेगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब क्या करना है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हर क्वेश्चन में करना है। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो हमें समीकरण दी गई है, ठीक है, इनके हमें कटा अंताखंड ज्ञात करना है। तो देखो हमने भैया हाई स्कूल में पढ़ा था, अगर x/a + y/b बराबर 1 रेखा का समीकरण था तो x अक्ष से कटा अंताखंड a और y अक्ष से कटा अंताखंड b था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस समीकरण को इसमें अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, 2x + y बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक करना है तो आप ये ध्यान रखना कि जो इक्वल के इधर जितनी भी गिनती लिखी है, ठीक, उसको सबके अपान में भाग कर देना है। 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, कैंसिल। यहाँ पर हमें 1 लाना ही लाना है। ठीक है, और यहाँ देखो भी, अब x हमारा क्या है, सिंगल है, तो ये हमारा क्या है, इसके अपान में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x/3/2 + y/3 बराबर 1। ऐसा समीकरण बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब बिंदु हम कोई मान लेंगे, जैसे अब हम मानेंगे इसको m बिंदु है हमारा, जो x अक्ष पर चला है 3/2, 0। ठीक है, वह n बिंदु है जो हमारा x अक्ष पर नहीं चला, y पर चला है, तो 0,3। ठीक है, पर कटेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया था, अब इसी प्रकार सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण सेकंड भी क्या है, x + 2y बराबर 6। तो इक्वल के जो इधर जितनी भी गिनती हो आपको सबसे भाग कर देना है।
ठीक है। तो ये कटा, ये 2 3 6, तो x/6 + y/3 बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काम समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु, ठीक है। अब बिंदु हम अलग मानेंगे, जैसे P, ठीक है। तो x पर कितना चला है 6 और y पर 0। वह क्यों कितना चला है भैया, x पर नहीं चला है, y पर 3 पर काटेगी, ठीक है। ये आप जैसे समीकरण सेकंड है तो सेकंड जैसे लिखें लिख लो, ठीक है, ऐसे ना लिखें। अब इतना काम हो गया स्टेप 2 का, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप 3 पर, ठीक है। तो स्टेप 3 भैया हमारा क्या रहेगा, देखो स्टेप 3 में अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भैया देखो इधर, देखो क्या लिखा है इधर, 2x + y = 3, x + 2y = 6। तो हमको एक चीज़ इसमें से कैंसिल करना, वो चाहे x कैंसिल हो जाए चाहे y कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक जैसा बनाना पड़ेगा, या तो x को हम बराबर कर लें या y को बराबर कर लें। तो अगर हम देखो अपान में क्या, ये दूसरी समीकरण है, इसमें अगर हम 2 से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा, तो ये हमारा 2x सेम हो जाएगा, और घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, वह सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने सेकंड को कर दिया 2 से गुणा को हल करने पर, ठीक है। इतना काम हो गया। तो समीकरण फर्स्ट हमारी ऐसे लिखी है, तो ऐसे लिख लो 2x + y = 3, और सेकंड हमें क्या करना है, 2 से गुणा कराना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x + 4y = 12, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, घटा देंगे इसको, कैंसिल। यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस का 4y और प्लस का y, तो माइनस का 3y। यहाँ पर देखो भैया अब माइनस का 12 है और ये 3 है, तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, तो y = 3। अब जब y = 3 आ गया तो x का हम मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम x का मान चाहे जिसमें रखो, ठीक है, मतलब y का मान चाहे इसमें रखोगे तो भी होता आएगा, इसमें रखोगे तो भी होता आएगा। तो अगर y का मान हम इसमें रख दें तो y = 3, तो ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। तो देखो इधर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2x + 3 = 3, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो 2x = 3 - 3, तो इधर क्या बचेगा, 2x = 0, ठीक है। तो x = 0, क्यों, क्योंकि ये अपान में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x = 0, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो ये हमारा जो भी जहाँ काटेगी रेखा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जहाँ आपस में काटेंगे वहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु हमें ज्ञात हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु का कोई नाम दे दो, E 0,3, क्योंकि x पर 0 y पर 3 है, पर काटेगी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो क्या करना है, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ठीक है, यही स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है, और अभी तक जितने बताए हैं हमने इसी बेस पर भैया बता रखा है, ठीक है। तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अब असमिका भैया, असमिका आप लोगों को पता है जो पहले दी गई थी, तो हम लिखेंगे असमिका A में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो भैया 0,0 संतुष्ट करो। देखो असमिका हमारी कौन सी, ये असमिकाएँ दी गई हैं, ये हमारी क्या है, सब असमिकाएँ हैं, A है ये B है। तो अगर हम 0,0 रख दें x और y की जगह पर, तो 0 + 0 > 3, ठीक है। तो 0 > 3, तो क्या है, देखो यहाँ पर
देखो 0 कभी बड़ा होगा 3 से, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 0 कभी बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये छोटा ही रहेगा 3। तो लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है कि 0 बड़ा है, तो क्या है, जो कि गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि असत्य है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इससे हम इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो, अब तो हम क्या लिखेंगे, अतः असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा, असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है, ठीक है। मूल, या लिख लो मूल बिंदु के बाहर होगा, ठीक है, यह लिख लो मूल बिंदु स्थित नहीं है, मूल बिंदु स्थित नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम असमीका बी में भी यही कराएंगे। तो असमीका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, जो भी क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः असमीका बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो क्या करना रहेगा, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 हो गया, ठीक है। अब हम भैया बनाएंगे अपना ग्राफ। देखो ये चीज़ भैया अपने पास ही रखो क्योंकि उनका काम पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 हो गया था, स्टेप 5, ठीक है, ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, ठीक है। तो भैया अपनी पटरी साथ में देखो लेकर जाना है, ठीक है, पटरी, रबड़, पेंसिल। तो हमें क्या करना है, देखो अब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ यह बनाएंगे अपना, ये वाई और इधर एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखो बिंदु कैसे लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने भी समीकरण को हल किया है तो पता हो जाएगा। देखो यहाँ 3 और यहाँ 6 है, ठीक है। तो हम देख लेंगे दोनों समीकरणों में जो बिंदु सबसे अधिक होगा हम उस हिसाब से बिंदु लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब हम एक ज़्यादा ले लें, ठीक है, कम ना लें, एक ज़्यादा ले लें, 7, ठीक है ना, 6 लेंगे, या तो 6 ही ले सकते हैं या 7 ले लें, ठीक है, बट कम नहीं लेना है। तो देखो भैया, अब टीसे से थोड़ा सा अगर आप अच्छे से ढंग से ग्राफ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इसको नाप लेंगे, ठीक है। तो नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी आ जाओ। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब इसकी भैया नंबरिंग दे दो, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। ये एक्स अक्ष है हमारा और ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब देखो, अब हमें सब जितना लिखा है उसी बेस पर करना है, ठीक है। ग्राफ अदर नहीं में बनाना है, जो हमने किया है।
समीकरण फर्स्ट सॉल्व की थी। देखो यहाँ क्या लिखा है 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 1.5, ठीक है। तो हमारा एक बिंदु होगा m, वो होगा 1.5 पर, ये होगा, तो इससे हम m कहेंगे। और ये भैया होगा 3/2, 0 पर, ठीक है। ये 1.5 होगा 1.5, ठीक है। अब इसी को हमें देखना है n बिंदु हमारा कहाँ है 0,3 पर। तो n बिंदु है हमारा 0,3 पर। तो पहले इससे हम एक लाइन रेखा बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बहुत ही ढंग से बनाना है। थ्योरी आपकी कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, बट इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थ्योरी आप कम भी कर सकते हैं, बट ग्राफ आपको सही से बनाना है। तो ये हमने भैया एक रेखा खींची, ठीक है। अब ये हमारी रेखा कौन सी थी, तो ये 2x + y = 3, ठीक है। इतना काम हो गया। दूसरी रेखा पर आ जाओ। तो दूसरी देखो x पर कितनी चली है 6, तो ये हमारा बिंदु होगा P 6,0। और क्यों भी वहीं पर चली, देखो 0,3, ठीक है। तो इससे भी हम ये स्केल से खींच लेंगे। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, x + 2y = 6, ठीक है। ये दूसरी हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, इतना तो जो एक पेज हमने किया था वो सब कार्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो जो जहाँ पर काट रही, तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हमें वहाँ दिख रहा है। तो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या था भैया ई क्या था, x पर 0 चला है और y पर 3 चला है। तो यहाँ देखो इसमें अगर होगा तो भैया सही से बनाए होंगे तो सही होगा। तो हाँ सही है। देखो ई प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो 0,3 x पर 0 है, ठीक है। क्योंकि x पर चला ही नहीं कुछ, अगर चलता तो यहाँ पर होता, ठीक है। तो x पर चला ही नहीं, y पर चला है, तो y क्या है 3 है। ये भी काम हमारा फाइनल हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या है, हमारा आशंका में मूल बिंदु संतुष्ट कराया है, तो जो कि असत्य है, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, इसका मतलब मूल बिंदु से बाहर होगा। तो हमारी जो भैया क्या थी रेखा फर्स्ट थी, ये मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगी। तो इसका भैया जो ग्राफ जाएगा वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। अब देखो अब इसी प्रकार से स्टेप जो हमारी आशंका भी थी उसमें भी क्या है असत्य है, ठीक है। तो ये भी मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। तो भैया इसको भी मूल बिंदु से बाहर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी ये गलत है, ठीक है। इसको नहीं करना, यहाँ से करना। अब देखो भैया अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मान जो है न्यूनतम कह रहा है, ठीक है। लेकिन हमें न्यूनतम मान के लिए अब हमें बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे देखो जो भैया जा रहे हैं कॉर्नर ये वाले, ठीक है। अगर न्यूनतम मान कहेगा, अगर ये कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो भैया यहाँ पर अधिकतम कहेगा ही नहीं, न्यूनतम ही कहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्योंकि अधिकतम मान हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ग्राफ क्या है मतलब अपरिबद्ध है, ठीक है। सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। तो अब देखो अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लाइन लिखेंगे, ठीक है। आपको हर चीज़ समझनी रहेगी भैया। अब हम क्या लिखेंगे, अवरोधों का
अवरोधों का सुसंगत हल क्षेत्र रेखांकित भाग अपरिबद्ध है। ठीक है, अपरिबद्ध है। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कोणीय बिंदु। तो यहाँ हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु और z का संगत मान। ठीक है, मान। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर भी जो कॉर्नर पर दिए होंगे, ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर है और ये हमारा कॉर्नर है। ठीक है, और मूल बिंदु से बाहर की ओर है, तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये भैया क्या है। अब इसको हम क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, ये भी तो एक कंडीशन हो रही है। तो ये हम इसलिए नहीं ले क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों लाइनें काट रही हैं आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कोई एक बिंदु यहाँ इस रेखा पर होगा जो कि न्यूनतम होगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि ये देखो एक ही रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं इस रेखा पर काट रही हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर लिए हैं, अब इसमें चाहे जो भी बिंदु आप ले लो, देखो Q भी है, N भी है और E भी है। ठीक है, तो हम कोई सा भी बिंदु ले लें, या Q ले लो 0,3 और ये कौन सा होगा भैया, P बिंदु 6,0। अब Z का भैया जो हमारी समीकरण थी वो क्या थी, देखो Z बराबर था हमारा x + 2y। ठीक है, इसमें हमें मान रखना x के स्थान पर, तो यहाँ रखेंगे 0 और ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से ये 6 और ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये दोनों से न्यूनतम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूनतम। तो अब देखो बिंदु Q 0,3 व 6,0 पर न्यूनतम मान 6 है। ठीक है, बिंदु का सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। संगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी एक चीज़ आपको और समझनी है। अगर कुछ इस प्रकार से हमें कुछ जो सुसंगत क्षेत्र है वो हमारा अनबाउंडेड है, ठीक है, मतलब बाहर की ओर है, तो वहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे भैया नोट में बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, इसे समझने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, अगर यदि m, ठीक है, यदि m को z का न्यूनतम मान लेते हैं, m क्या होगा हमारा, ये जो मान निकलेगा, ठीक है, न्यूनतम निकलेगा तो न्यूनतम, ठीक है, और वही को m लिखेंगे। तो न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान लेते हैं यदि ax + by > m द्वारा प्राप्त सुसंगत हल क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर समझना क्या है, यदि m का मतलब अगर कोई मान न्यूनतम हमारा वहाँ पर निकलेगा,
ठीक है। यदि m को z का न्यूनतम मान लेते हैं तो हमें एक असमीका और बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ax प्लस by वो क्या होगी, वो जो हमारा ये मान दिया हुआ है z का, ठीक है। तो z का मान है x प्लस by इज लेस देन m का मतलब न्यूनतम मान रखेंगे, के द्वारा प्राप्त सुसंगत हल क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं आता है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे भैया। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो नोट है सिर्फ, ये ध्यान में आपको रखना है, लिखना नहीं है, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ बताई जा रही है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद ये थोड़ा और सॉल्व करेंगे। इतना यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद देखो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब असमीका जो हमारी नई असमीका बनेगी, असमीका ax का मतलब जो हमारा z का मान है तो x प्लस 2y, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कुछ अपने आप से नहीं लिखा, x प्लस 2y, ठीक है। और इज लेस देन, अब हमारा न्यूनतम मान कौन सा आया था, वो आया था 6, ठीक है। तो 6 पर विचार करेंगे, ठीक है। अब देखो अब इसको वही समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से अक्षों को काटेंगे, ठीक है। जो भी कर रहे थे तो इसमें भी 6 से भाग, इसमें भी 6 से भाग, इसमें भी 6 से भाग, कट्टा कट्टा, ठीक है। ये 3, तो अतः समीकरण अक्षों को क्रमशः अब इसको a मान लो बिंदु 6,0 b मान लो भैया 0,3 पर काटेगी। इतना बात भैया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो अब तो अगर हम इस रेखा को ड्रॉ करें, ठीक है, या इस रेखा को नीचे, तो ये 6 x पर 6 और ये 3 है y पर। तो ये देखो x पर 6 है, ठीक है, और y पर 3 है, ठीक है। तो ये फिर से भी वही रेखा पर काटेगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, हल्का डॉटेड करेंगे, ठीक है, डॉटेड। ये रेखा हमारी होगी डॉटेड इसी के ऊपर, ठीक है। अब देखो इतना काम हुआ। अब अगर हम इसमें मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे इस रेखा में, समझने वाली बात है भैया, यहाँ पर अगर हम इसको मूल बिंदु संतुष्ट करें तो 0 0 और ये हमारा हो जाएगा इस लेस देन, देखो यहाँ पर अगर 0 इस लेस देन 6, ठीक है। तो क्या है, हमारा सत्य है। तो सत्य है तो हमारा जो इसका क्षेत्र होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। ये तो लिखेंगे मूल बिंदु की ओर होगा जो कि सत्य है। तो अब देखो ना, ये रेखा अगर इधर जाती, ठीक है, तो हमारा मान परफेक्ट निकलता। बट ये जो हमारा क्षेत्र हल क्षेत्र ये अंदर की ओर जा रहा है, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि यही मान होगा, बट हम कुछ थोड़ा यहाँ पर लिख देंगे उसी के बारे में कि अतः दी गई असमीका में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अतः दी गई असमीका का सुसंगत हल क्षेत्र रेखांकित भाग है, ठीक है, रेखांकित भाग है। बस आपको इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं भैया 6 नंबर हो गया, अब आते हैं 7 नंबर पर, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें या एक बार फिर से देखें, ठीक है, समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको कठिन लगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। अब यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन में न्यूनतम और अधिकतम दोनों हमें मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, यहाँ से जितने भी, और एक नंबर है 4। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। ठीक है, अगर ये नहीं तो इसी बेस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो असमीकरण है। देखो असमीकरण हमने जो x+2y <= 120 असमीकरण ए, बट यहाँ हमने नहीं लिखा है, सी नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारी समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, ये हमारी एक रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब स्टेप 1 में हमें फिर से वही काम करना है। स्टेप 1 दी गई असमीकरणों को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, रूप में लिखने पर। अब देखो x प्लस का 2y, अब सबके इक्वल में हम इक्वल लगा देंगे। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 60, समीकरण 2। अब देखो ये x माइनस 2y बराबर 0। अब अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इसको अगर हम x बराबर 2y कर दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने भैया हाई स्कूल में पढ़ा होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, वो क्या होता है भैया हमारा y बराबर mx, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही कुछ हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 2y। अब देखो x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, इसको हम मान ले 3। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में आ जाओ। समीकरण फर्स्ट से अब हम देखो क्या करेंगे, वही काम, x प्लस 2y बराबर 120, 120 से सबके अपान में भाग दे देंगे। ठीक है, 60 यहाँ 1। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः अब बिंदु हम ले लेंगे m। ठीक है, तो m क्या है हमारा 120, 0 व n 0, 60। ठीक है, ये होगा 60, 2 छंग 12, 60 होगा, पर कटेगी। इसी प्रकार से समीकरण 2 में, समीकरण 2 से तो x प्लस वाई बराबर 60, तो 60 से यहाँ भी भाग देंगे, 60 से यहाँ भी भाग देंगे और 60 से यहाँ भी भाग देंगे, ये 1 बनेगा। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 अक्षों को क्रमशः बिंदु P ले लो, इसका नाम दे दो, तो भैया 60, 0 व क्यों 0, 60 पर काटेगी। ठीक है, वही आपको लिखना है क्वेश्चनों में। ठीक, और कुछ नहीं अदा करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब समीकरण थर्ड, तो हम लिखेंगे भैया समीकरण थर्ड मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ, इसके बाद ये तो काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होता था, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमें समीकरणों को हल करना होता था। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर
समीकरण भैया फर्स्ट लिख लो तो x प्लस का 2i बराबर 120 और दूसरी क्या है x प्लस वाई बराबर 60। घटा दो भैया आपस में, सबको कैंसिल हो जाएगी, यहाँ y बचेगा और यहाँ 120 में से 60 जाएगा तो 60। ठीक है, तो y बराबर हमारा 60 है। तो x, अब x को मान निकालो। तो अगर हम यहाँ पर x का मान रख दें, मतलब y का मान रख दें तो x निकल आएगा। तो 60 रखेंगे तो 60 में से भाई 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर हमारा निकल कर आएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें जितनी समीकरण है उनको हल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हल किया, ये कहीं काटेगी, अब सेकंड और थर्ड को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण थर्ड व सेकंड व थर्ड को हल करना, सेकंड व थर्ड को हल करने पर। ठीक है, तो इससे भी ये हल कर लो। x प्लस वाई बराबर क्या है 60 और थर्ड हमारी क्या है x माइनस 2i बराबर 0। इसे भी घटा दो आपस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3, तो 3y बराबर 60। ये कितना होगा 3 दूनी 6 20। ठीक है, तो y बराबर 20। तो x का मान, तो अगर y बराबर 20 यहाँ रखेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा 40। ठीक है, अब समीकरण सेकंड थर्ड हो गई। अब समीकरण थर्ड व फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण सेकंड और थर्ड भी कहीं काटेगी तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख लो, या तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड के प्रतिच्छेदन बिंदु, छेदन बिंदु, इसका नाम दे दो E 0,60 पर काटे 60 होंगे। ठीक है, 60 होंगे। यहाँ पर भी ऐसे लिख लो भैया, समीकरण सेकंड व थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको लिख लो EF 40,20 होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम थर्ड फर्स्ट को हल करेंगे तो थर्ड हमारी क्या है x माइनस का 2i बराबर 0 और फर्स्ट है x प्लस 2i बराबर 120। घटा दो, इसको भी कैंसिल। तो ये भैया हो जाएगा, देखो इसको घटाओ ना जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे, घटा दो कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस 4y और ये भैया माइनस का 120, माइनस माइनस ख़त्म, 4 3 12। ठीक है, तो y बराबर 30। तो x बराबर कितना आएगा देखो, अगर हम यहाँ y का मान रख दे तो 60, 3 दूनी 6, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 60। ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण थर्ड व फर्स्ट के प्रतिच्छेदन बिंदु, छेदन बिंदु EFG 60,30 होंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद वही असमका में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, असमका अब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, समीका ए में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर। ठीक है, तो अगर मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, देखो 0,0 रख दो यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारी क्या थी भैया, 0,0 रख दिया
लेस देन इक्वल टू 120 जो कि सत्य है, अतः असमीका एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण में तो आप देख लो, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, तो लिख देंगे असमीका बी में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर। ठीक है। तो अब इसमें हम मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है। क्या है, जो कि असत्य है, अतः असमीका बी का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर स्थित नहीं होगा। ठीक है। मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। ठीक है। इतना कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो आप करते आ रहे हैं। स्टेप 5 ग्राफ खींचने पर। ये x अक्ष है भैया और ये y अक्ष। ठीक है। अब देखो ये भैया 0,0 मूल बिंदु। अब देखो यहाँ पर पॉइंट हम कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ समझनी है। देखो यहाँ पर 120, 60 फिर 60, 60। ठीक है। तो 120 सबसे अधिक है, बट सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पॉइंट 1 सेंटीमीटर के 1, 2, 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 120 इसका मतलब 6 दूनी 12। ठीक है। तो हम 20 के पॉइंट लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर नाप लो। 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम लेंगे भैया 20 के 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये 140। ठीक है। या तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 20। ठीक है। अब देखो, अब हम रेखा अपनी देखेंगे जो समीकरण है। ठीक। तो समीकरण हमारी 120 और 60। पहली क्या है हमारी, m 120, 0 और n क्या है 60, 0, 60। इसको भैया बना लो पहले। ठीक है। तो ये हमारी रेखा होगी x + 2y बराबर 120। अब इसके बाद आएंगे दूसरी पर। तो ये 60 पर काट रही है। ठीक है। तो ये
P 0,60 नहीं, एक क्यों होगा, ठीक है, P यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा 60,0। ये रेखा हमारी होगी x + y = 60। अब इतना काम देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको अलग रख दो, यहाँ पर आ जाओ। प्रतिच्छेदन बिंदु, पहली और दूसरी जो रेखा काट रही है, देखो कहाँ पर काट रही है, 0,6 0,60, ठीक है। तो ये हमारी जो रेखा यहाँ पर काट रही है वो E बिंदु है, और ये काट रही है 0,60। इसका मतलब x पर 0 है और y पर 60 है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, जो हमारी भैया मूल बिंदु से होकर जाने वाली वो रेखा हमने छोड़ दी है। देखो ये वाली रेखा, पहले इसको हम ड्रा करेंगे, फिर प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु से होकर जा रही, तो ये मूल बिंदु से अब कहाँ जाएगी, आपको कैसे पता लगेगा। तो हमें दिया क्या है, x = 2y, मतलब x की तरफ 2y, मतलब x की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि x का मान कितना है, ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो y का मान कितना निकल कर आएगा, x/2, ठीक है। तो y का मान कितना है, x/2, मतलब y का मान कम है, लेकिन x का मान कितना है, 2y, ठीक है। x का मान दुगना है। तो यहाँ पर देखो x की ओर ये जो रेखा होगी ज़्यादा झुकेगी। अब x की ओर ज़्यादा झुकेगी तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये कहाँ पर काटेगी। अगर हम इधर ऐसे बना दें, ऐसे खींच दें, तो बहुत नहीं, कन्फर्म है। तो कन्फर्म करने के लिए जो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु, ये आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, एकदम सीधी लाइन। तो देखो एक प्रतिच्छेदन बिंदु तो हमें मिल गया, बट हमें चाहिए मूल बिंदु वाली। तो मूल बिंदु हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, देखो सेकंड से, सेकंड और थर्ड। तो इसमें मूल बिंदु ये वाली रेखा थी। तो ये देखो x पर 40 है, y पर 20 है। तो x पर 40 है, तो अगर हम x पर 40, तो ये भैया रखेंगे और ये यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 20 पर काट रही है, तो 20 को भी इधर से हम नाप लेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्ट यहीं पर आ रही है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो मूल बिंदु वाली, तो ये x पर 60 काट रही है और y पर 30 काट रही है, क्योंकि मूल बिंदु वाली रेखा इसमें भी x - 2y, ठीक है। तो ये x पर 60 और y पर 30, तो x पर 60 हमारी है दूसरी रेखा। देखो ये काटेगी यहाँ पर, x पर 60 और y पर कितनी है भैया, 30, मतलब 20 के बाद में 30 यहाँ पर कुछ पड़ेगा। तो यहाँ पर भैया सीधी कर लो इससे, ठीक है। तो अब जो ये हमारी रेखा होगी ये वाली, ठीक है, ये हमारी जाएगी मूल बिंदु से होकर, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट मिल गया कि यही हमारी रेखा होगी जो x = 2y के होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी से सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा पहला बिंदु था जिसको हम नाम दिए थे FA 40,20, और ये कौन सा होगा, G 60,30, ठीक है। इतना हो गया। अब मूल बिंदु संतुष्ट है जो कि सत्य है। तो पहली रेखा क्या है, सत्य है। तो पहली रेखा हमारी कौन सी है, ये वाली 120 वाली। तो क्या है, जो कि सत्य मूल बिंदु की ओर होगा। तो हम इसका भैया जो फिगर ड्रा करेंगे ये मूल बिंदु की ओर जाएगी। देखा, ये जो रेखाएं जाएंगी वो मूल बिंदु की ओर जाएंगी, ठीक है। अब देखो दूसरी क्या है, असत्य है। दूसरी रेखा क्या है, असत्य है, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाहर की ओर जाएगा। तो ये रेखा आ जाएगी बाहर की ओर, ठीक है।
ये बाहर की ओर जाएगी। इसके भैया बाहर नहीं लाइन बनाना, इसके अंदर ही बनाना है, ठीक है। ये दूसरी, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमारा मूल बिंदु था, जो मूल बिंदु से रेखा जाएगी, अब हमारे इस साइड का भाग होगा कि इस साइड का भाग होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है। तो देखो, कुछ नहीं करना है। देखो, अगर हम अपनी वो असमीका ले लें, वाई एक्स बराबर, या इसे x माइनस 2y और इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। तो x इसको उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ठीक, समझने के लिए बता रहा हूँ भैया। अब अगर हम इस साइड के इधर वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे यहाँ पर ले लें हम ये 40, ठीक है, और 40 और 20 ले लें, मतलब y पर 40 है और x पर 20, ठीक है। तो y पर हमने ले लिया 40, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि y का मान 40 ग्रेटर देन x पर हमने 20 लिया, तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखो 80, जो कि गलत है, रॉन्ग, मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 कभी बड़ा नहीं हो सकता 80 के, ठीक है। अब इधर देखो, ये आपको अलग रफ पर करना है, ठीक है, रफ कर है। अब इसी प्रकार से समझो, अगर हम इसके नीचे वाला कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर ले लो, ठीक है, या यहाँ पर ले लो, ठीक है, चाहे जहाँ पर ले लो, इसके नीचे ही रहना चाहिए। तो हम ये वाला पॉइंट लेते हैं और रख देते हैं भैया, x पर 60 चला है और y पर 0 चला है, तो x पर 60 चला है तो यहाँ पर रखो x पर 60, y पर 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो क्या, जो कि सत्य है, तो ये क्या है, हमारा सत्य होगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्षेत्र होगा वो हमारा इस साइड की ओर होगा। तो देखो, ये हमारा होगा इस साइड की। अब इतना तो समझ में आ गया होगा भैया। अब देखो, अब ये क्षेत्र कौन सा होगा, देखो, अब क्षेत्र ये होगा कि ये होगा, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो हम, क्योंकि यहाँ पर समझना, जो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये रेखा को यहाँ काट और यहाँ काट रहा है, ठीक है, यहाँ और यहाँ, और ये जो लाइन है, ये लाइन अंदर की ओर जा रही है और ये लाइन बाहर की ओर जा रही है। ये चीज़ समझ रहे हैं भैया आप लोग। तो यहाँ पर समझना कि देखो, ये लाइन यहाँ पर आ रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है, तो ये दोनों आपस में यहाँ मिली, इस खाने में मिली कि नहीं मिली, ठीक है। ये बाहर जाएगी और ये अंदर जाएगी, तो यहीं पर इसका क्या होगा, इस डिब्बे के अंदर ये मिल जाएंगी, बट यहाँ पर अलग हो जाएगी, यहाँ पर सिंगल ही आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ हमारा क्या है, और ये रेखा भी अंदर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर हमें जो रेखाएं मिल रही हैं आपस में सब मिल रही, बट यहाँ पर हमें 2 ही रेखाएं मिल रही, एक ये वाली और एक ये वाली, बट यहाँ पर हमें 3 रेखाएं मिल रही, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। तो हम क्या करेंगे, इसी क्षेत्र को लेंगे, क्योंकि ये सुसंगत हल क्षेत्र सबसे उभयनिष्ठ, क्या है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल नहीं डरिएगा, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्र क्या होगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, अब हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। तो कोणीय बिंदु हमारे क्या होंगे भैया, F 40, 20, G क्या है 60, 30 और P क्या है हमारा 60, 0,
m क्या है हमारा 120, 0। अब z हमारी इक्वेशन भैया क्या थी, इक्वेशन थी हमारी z बराबर 5x + 10y। इसी में सबके मान रखने, तो 40 तो यहाँ हो जाएगा 5 को 20, 200 और ये 200, ठीक है। तो 200 और 200 400 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाओ 5 × 30 और 30 300 हो जाएगा। 5 × 30 3 600। यहाँ पर आ जाओ भैया 5 × 30 ये 300 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा भैया 12 × 5 = 60 600, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो ये दो बिंदु ये हमारे अधिकतम होंगे और सबसे कम मान यहाँ पर होगा न्यूनतम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः बिंदु P 60, 0 पर न्यूनतम मान 300 होगा वह बिंदु M 120, 0 व G 60, 30 पर अधिकतम मान 600 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर काट पीट नहीं करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक, नहीं वीडियो और लंबी हो जाएगी, समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ठीक है। और कमेंट अवश्य करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और धन्यवाद।